अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे जी। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक दिस निकाह पेन एट होम। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। चलें जी, सबसे पहले टूल्स देख लें। मास्किंग टेप है हमारे पास, 3 कलर की फॉर्मिंग शीट है, कार्डबोर्ड शीट है, ग्लू स्टिक है, एचपी पेंसिल है, हमारे पास पेन है, एक कैप वाला, एक सीज़र है, कंपास है, मोमो स्टिक है, एक जिगजैग वाली लैस है, एक वेलवेट का पीस है और ग्लू गन है। चलिए, सबसे पहले हम एक टैबलेट के अंदर वो पिक्चर ओपन कर लेते हैं। आपको ये पिक्चर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस पर एडिट पे मैंने क्लिक किया और उसको सिंपली फ्लिप कर लिया है। जब भी आपने उसको ट्रेस करना है किसी भी चीज़ से तो आपने उसे फ्लिप लाजमी करना है। अब जी मैं मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। उसको मैंने पेपर के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया था और उसे पेपर को यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब जहाँ जहाँ से मुझे नीचे से पेपर के नीचे से जहाँ जहाँ से मुझे वो कबूल है नज़र आ रहा होगा, मैं उसको वहाँ से ट्रेस कर लूँगी। एचबी पेंसिल के साथ आप ट्रेस कर लें, जिस मर्ज़ी पेंसिल के साथ ट्रेस कर लें, इसमें कोई नहीं है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप बॉल पॉइंट के साथ भी इसे ट्रेस कर सकते हैं। ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी है। जहाँ जहाँ से मुझे नज़र आ रहा था, अगर आप अंदर बैठ कर इसे ट्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर में लैपटॉप या कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन होती है उसमें से ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेस नहीं होता, क्योंकि बाहर ज़्यादा होती है रोशनी। चलें जी, अब ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे पास फॉर्मिंग शीट है और एक मैंने जिस पे ट्रेस किया था। अब इन दोनों को मैं इसके साथ अटैच करूँगी। आपने वो जो पेपर पे ट्रेस किया है उसको आपने ग्लू स्टिक के साथ ही अटैच करना है, कोई भी लिक्विड ग्लू यूज़ नहीं करनी। यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड पर इसे अटैच कर दिया है। अब उसे मैंने ड्राई कर लिया था और अब इसे मैं कटिंग कर लूँगी सीज़र की मदद से। इस पे मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ कि आपने किस तरह कबूल है केक टॉपर कटिंग करना है। ठीक है, निकाह के लिए जो केक बनता है उसके ऊपर कबूल है का जो केक टॉपर बना हुआ होता है, तो वो आपने घर में किस तरह इजीली फॉर्मिंग शीट के साथ, इन्हीं टूल्स के साथ, इसी तरीके के साथ आप उसे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इसलिए इधर अटैच कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपने छोटा कबूल है किस तरह कटिंग करना है। उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था और इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इस वजह से। अब जी हमने इसे कॉर्नर्स के साथ हर जगह से कटिंग कर लिया और हमारा ये कटिंग हो गया। अब ये जो हमारे पास बची थी हमने साइड पर कर देनी है। अब इसको मैं एक मैंने जो कार्डबोर्ड पीस दिखाया था उसको मैंने कटिंग किया है 3.8 सेंटीमीटर के लिहाज से। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। 3.8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके उसको सर्कल बना लिया कार्डबोर्ड शीट पर और देन उसे कटिंग कर लिया। अब ये मैं वेलवेट का पीस यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई चार्ट पेपर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे वेलवेट का पीस ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि रेड ब्लड कलर है और इसकी निकाह के साथ थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन होता है शादियों के साथ रेड कलर का, तो इसलिए मैंने इधर रेड वेलवेट यूज़ की है, क्योंकि रेड वेलवेट में ही रेड ब्लड कलर ज़्यादा शो होता है। अब यहाँ पर मैं ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ। आपने भी अगर यूज़ करनी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ग्लू गन ही यूज़ करें, क्योंकि वेलवेट का पीस फिर कार्डबोर्ड शीट भी हार्ड है और वेलवेट भी हार्ड होती है थोड़ी सी, तो वो किसी भी दूसरी के साथ अटैच नहीं होगा। अगर आप UHU यूज़ करते हैं या कोई भी एलिफेंट ग्लू यूज़ करते हैं तो उसके साथ सही तरह अटैच नहीं होता। ज़्यादा मजबूती के लिए आपको ग्लू गन ही यूज़ करनी चाहिए। चलें जी, ये हमने इसे कम्प्लीटली लगा लेंगे और जितनी एक्स्ट्रा वेलवेट होगी वो मैं पीछे से कटिंग कर दूँगी। और बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि ग्लू जब गर्म होती है तो आपका हाथ भी जल सकता है। चलें जी, ये मैंने कटिंग कर लिया था और पीछे से जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कटिंग कर लिया और अब इसे मैं इसके सेंटर में अप्लाई कर दूँगी। किस तरह अप्लाई करूँगी? फॉर्मिंग शीट जो थी वो मेरी स्टिक वाली थी कि उसके पीछे से स्टिकीनेस थी जिसको पेपर को उतार के आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो मैंने उस तरह उसको उतारा, रिमूव किया और देन मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे लाम थोड़ा सा लंबा लग रहा था, तो मैंने इसे यहाँ पे सीज़र के साथ कटिंग करना है। ये देखें। चलें जी, ये हमारा डन हो चुका है। जो आपने पेंसिल के ऊपर, आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, जो मैंने पेंसिल के ऊपर लगाया है, ये हमारा डन हो गया है। अब जी मैं एक बॉल पॉइंट ले रही हूँ, आप किसी भी कलर की ले लें, लेकिन आपने लेनी कैप वाली है।
ये जो मैं आप दिखा रही हूँ टिक टिक वाली जो होती हैं, ये वाली पेंसिल आपने नहीं लेनी, जो कैप वाली होगी आपने वही लेनी है। और ये 2 मेरे पास वेलवेट की स्ट्रिप्स हैं और मैं इनको यूज़ करूँगी। ठीक है, अब ये जो कबूल है के नीचे मैंने लगानी है एक मोमो स्टिक। आप यहाँ पे टूथपिक भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह इसके अप्लाई हो जाएगी। आप कॉटन बड भी लगा सकते हैं क्योंकि नीचे ही लगना है, आप कुछ भी लगा दें यहाँ पर तो उसका ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, मेरे पास मोमो स्टिक थी, मैंने वही अप्लाई किया। अब इसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट करके, इसे भी मैंने ग्लू गन से ही अप्लाई किया है ताकि कोई भी चीज़ बाद में भी लूज़ ना हो, उसके साथ जुड़ी रहे। ठीक है, अब मैं इसे सीज़र की मदद से उसके ऊपर थोड़ा सा हार्डली अप्लाई करके तो दबा रही हूँ। अब मैंने जी रेड कलर की फोमिंग शीट लिया है और सेम उसी साइज़ का मैंने उसके जिस तरह का सर्कल था उसी साइज़ की मैंने फोमिंग शीट पर सर्कल बनाया है 3.8 सेंटीमीटर का, और मैं इसकी बैक साइड पर अप्लाई करूँगी ताकि वो चीज़ बुरी ना लगे। जो पीछे से हमने वेलवेट को कटिंग किया था वो बहुत अजीब सा लग रहा है, साथ मोमो स्टिक भी अजीब लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको वेलवेट फोमिंग शीट को कटिंग किया है ताकि मैं इसके पीछे अप्लाई कर दूँ इस तरीके से। इस तरह से सारा कुछ छुप जाएगा और वो नीट की नीट लगेगी। चलें जी, ये भी हमने इधर अप्लाई कर दी। ये हमारे पास छोटा सा एक कबूल है का केक टॉपर बन, अब इसे केक टॉपर भी कह सकते हैं, आप इसे केक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसके ऊपर साथ पेंसिल अटैच करते हैं। इसे भी मैं ग्लू गन के साथ इसको लगाने का मकसद ये था मोमो स्टिक को, ताकि हम इसे पेंसिल के साथ अटैच कर सकें। अब मैं इस पर देखें मोमो स्टिक के ऊपर ग्लू गन के साथ इस पेंसिल को अटैच कर दूँगी। ये मैंने अटैच कर दी। अगर खाली कबूल है वो था सर्कल, तो अगर वो होता तो वो कुछ दिन बाद वैसे ही रिमूव हो जाता, उसने ऊपर से वैसे ही टूट जाना था, तो इसलिए मैंने उसकी मजबूती के लिए उसको उसके साथ अटैच किया है। चलें जी, ये जुड़ चुका है। अब मैं थोड़ी सी ग्लू गन जो है वो मैं इसकी बैक साइड पर अप्लाई करती हूँ और वहाँ से वेलवेट के पीस को रोल करती हुई पेंसिल के राउंड घुमा दूँगी। घुमाकर उसको सारे को पेंसिल को कवर कर दूँगी। ये 2 स्ट्रिप्स ही मेरे पास लगी थी वेलवेट की, तो 2 के साथ ही ये कंप्लीट हो गया था। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पेंसिल है वो कैप वाली होनी चाहिए, और दूसरी वाली पेंसिल के साथ ये कम होगा नहीं काम जो हम करना चाह रहे हैं, निकाह पेंसिल वाला। और अब यहाँ तक ही कंप्लीट हुई है, तो अब मैं दूसरी वाली लूँगी और उसके साथ भी इसको अटैच कर दूँगी। ये मैंने ग्लू गन लगाई और इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। मैंने UHU यूज़ की थी एक दफ़ा इसी को बनाने के लिए, कोई कस्टमर के लिए, तो उसके साथ बिल्कुल भी वो लुक नहीं आई थी जो आनी चाहिए। सो इसलिए मैंने अब यहाँ पर ग्लू गन यूज़ किया है ताकि मजबूती आए थोड़ी सी चीज़ में। UHU भी यूज़ हो सकती है थोड़ी देर के लिए, वो गीली रहती है और वो ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होती। ग्लू गन का ये है कि वो फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। ठीक है, और इसकी मुझे ये लगी है। और एलिफेंट ग्लू तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती, उसको पूरी रात रखना पड़ता है किसी चीज़ को लगाकर, और देन वो फिर ड्राई होती है। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम अर्जेंट काम के लिए यही यूज़ कर लें। चलें जी, मेरे पास ये किनारी वाली लैस है, इसे आई थिंक कहते हैं जिगजैग वाली लैस भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कह लें। वो मेरे पास अब अवेलेबल थी, तो मैंने उसको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। आप कुछ भी लगा सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर लें। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह ये पेंसिल बनती है, किस तरह इसको डेकोरेट करना है, वो आपकी चॉइस है कि किस तरह हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इसे कवर किया और फिर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी यहाँ पे ग्लू गन। और नीटनेस का आपने ध्यान रखना है, कोई भी किनारा ये पेंसिल के आगे से नीटनेस का लाजमी ध्यान रखा करें। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास रेड कलर की फोमिंग शीट है। मैंने सोचा कि एक फ्लावर छोटा सा फोमिंग शीट का बनाकर उसके ऊपर लगा दिया जाए और साथ उसके लीव्स भी क्रिएट कर दी जाए। तो ये मैंने स्ट्रिप ली और मैंने इसे थोड़ा सा उतारा और यहाँ से मैंने इसको फ़ोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद मैंने इसको फ्लावर में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है ये फ्लावर बनाना। आप दूसरी फोमिंग शीट पे भी बना सकते हैं जिसके नीचे स्टिकीनेस नहीं होती। इसके नीचे बनाने का एक ये नुकसान होता है कि ये बार बार हाथों पे जुड़ता है, और मेरे पास वो दूसरी वाली अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसके साथ ही बना दिया है।
और इसे ग्लू गन के साथ इसलिए जोड़ रही हूँ ताकि ये बार बार खुले ना। बेशक ये स्टिक वाला है लेकिन ये फ्लावर फिर भी खुल जाता है। मैंने काफ़ी दफ़ा ये वाला भी बना कर देखा था, ट्राई किया था। चलें जी, अब इसके नीचे मैं यहाँ पर ग्लू गन से ग्लू अप्लाई कर दूँगी और इसे जोड़ दूँगी। ठीक है, और अब हम इसके लीव्स कटिंग कर लेते हैं। ग्रीन फॉर्मिंग शेड से लीव्स 2 कटिंग करूँगी। आप इसका कलर कम्बिनेशन कोई भी कर सकते हैं। मुझे ये वाला मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें और मुझे ये भी अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने इसके साथ ये वाले कलर्स का कम्बिनेशन किया है। और ये एक लीव कटिंग कर लिया, उसके बाद दूसरे को भी उसी की शेप में मैंने उसको रख के उसका साइज़ ये कर लिया और दोनों से भी कटिंग कर लिया। चलें जी, अब इसको हम सेंटर से एक कट लगाएंगे यहाँ से, और इसको इधर से दोनों को कॉर्नर्स को एक के ऊपर एक रख के अटैच कर देंगे। ठीक है, सेकंड वाले को भी हम इसी तरह कर लेंगे और फिर हम इन तीनों को अटैच करेंगे। ये देखिए, मैंने फ्लावर लिया, उसको भी मैंने वैसे ही कर लिया था। फ्लावर लिया और दोनों साइड पे ग्लू अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद एक तरफ एक लीफ, उसका देखकर कितना वो बाहर की तरफ शो हो रहा है और कितना अंदर की तरफ है, और दूसरी तरफ दूसरा लीफ अटैच कर दिया। ठीक है, और अब हम इसे अपनी पेंसिल के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इससे पीछे ग्लू अप्लाई की ग्लू गन से, और इसके मैंने ऊपर अप्लाई कर दिया और ये हमारा अप्लाई हो गया। और थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा और आपकी पेंसिल रेडी है। आप घर में बहुत इजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसे ही बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आऊँगी जी अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।